नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं संदीप और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स का है जिनका नाम राजेश है। तो चलिए अब ये कहानी राजेश जी के नज़रिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि कुछ कारणवश रोज़ाना वीडियो नहीं आ पा रही थी। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। अब आप लोगों को पहले की तरह रोज़ाना वीडियो मिलेगी और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे साथ वह भूतिया घटना घटी थी साल 2010 में। वैसे तो मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं भी राजस्थान में घूमने निकल जाता था, लेकिन आज तक ऐसी घटना मेरे साथ कभी नहीं घटी थी। हम ज़्यादातर भूतिया जगहों पर घूमा करते थे। वहाँ पर हमारे दोस्तों को अच्छा लगता था, लेकिन मैं कभी कभी अपने दोस्तों से बोलता था कि यार, ये भूतिया जगह से कोई अच्छी जगह पर क्यों ना घूमा जाए। तब मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि तू डरता है बहुत तेज़। अरे कोई भूत प्रेत होता तो अब तक हम सभी को दिखाई नहीं देता। कोई भूत प्रेत नहीं होता है और हम तो ऐसी जगह पर ही घूमा करेंगे। तब मैं उनकी बात सुनकर चुप हो जाया करता था, क्योंकि वह मेरा मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन घूमना फिरना तो साथ में रहता ही था। उन्हीं में मेरा एक ख़ास मित्र था जिसका नाम था विनोद। उसे मेरी खूब जमती थी। ज़्यादातर मैं उसी के साथ रहता था। मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता था और वह मेरा मजाक भी नहीं उड़ाता था। लेकिन वह भी कहता था कि राजेश, तुम खामखा डर जाते हो। आज का समय है, कहीं भूत प्रेत थोड़ी होते हैं। यह तो बीती हुई बातें हैं, अब थोड़ी हैं। अब तो विज्ञान का युग है। इस युग में भूतों का क्या काम। तब मैं विनोद को बताता था कि नहीं विनोद भाई, ऐसी बात नहीं है। भूत प्रेत पहले भी थे और आज भी हैं। हाँ, हम लोगों की नज़र उनको देख नहीं सकती, पर वह हमें देख सकते हैं। जैसा मैंने सुना है, जानकार लोग बताते हैं, उनका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन विनोद हंसने लगते थे और कहते थे कि राजेश, तुम पुराने ज़माने के इंसान हो। अरे भाई, यह नया ज़माना है, नया समय है। इस ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। तब मैं कहता था कि ठीक है विनोद भाई। एक दिन विनोद भाई का फ़ोन आया कि राजेश, क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहा हूँ भाई, कुछ काम है क्या। तब विनोद कहने लगे कि हाँ, मैं एक जगह पर जा रहा हूँ। बड़ी अच्छी जगह है, घूमने फिरने लायक है, और मैंने सुना है वह भूतिया जगह भी है। बाकी लोग तो मना कर रहे हैं, उनके पास में समय नहीं है। तो क्या तुम्हारे पास वक्त है मेरे साथ चलने का। मैं सोचने लगा था कि बाकी लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, और मैंने विनोद से पूछा भी कि बाकी लोग क्यों नहीं जा रहे हैं आपके साथ में। तब विनोद बताने लगे कि उनके पास में वक्त नहीं है। मैं तुम्हें अपना समझता हूँ ना, तो इसलिए मैंने तुमसे पूछा है। अगर तुम्हारी मन में इच्छा है तो मेरे साथ चल सकते हो, नहीं तो मैं अकेले ही निकल जाऊँगा। विनोद भाई बहुत अच्छे इंसान थे और हमेशा मेरा पक्ष लेते थे। उनकी बात सुनकर मैं उनको मना नहीं कर सका। कहने लगा कि भाई कब चलना है। तब वह कहने लगे, कल सुबह ही हमें निकलना है। वह जगह हमारे शहर से काफ़ी दूरी पर है। हम कार से निकलेंगे और शाम तक पहुंच जाएंगे। तो क्या तुम तैयार हो। मैंने कहा कि हाँ भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप सुबह इधर से ही निकलना और मैं तैयार आपको मिलूँगा। विनोद भाई खुश हो गए और कहने लगे कि मैं सारा इंतज़ाम करके आऊँगा, लेकिन तुम भी अपने कपड़े लत्ते संभाल लेना। अगली सुबह हम उस यात्रा पर निकल चुके थे। आज कोई ज़्यादा लोग थे नहीं, बस मैं और विनोद भाई। तो मेरा मजाक तो कोई उड़ाने वाला था नहीं। मैं भी बहुत खुश था और आखिरकार दिन भर सफ़र करने के बाद हम शाम को उस भूतिया जगह पर पहुंच गए थे। जब हम पहुंचे तो बाकी लोग वहां से निकल रहे थे, जो देखने के लिए आए थे, क्योंकि शाम ढल चुकी थी और लोगों का मानना था कि इस जगह पर शाम होने के बाद घूमना फिरना सही नहीं होता।
लेकिन विनोद भाई कहने लगे कि हम अभी इतनी दूर चल के आए हैं तो थोड़ा आसपास में हम ज़रूर घूमेंगे। मैं कैमरा भी लाया हूँ और कुछ फ़ोटो भी खींचेंगे। वह तो उनके पास में हमेशा कैमरा रहता था। वह फ़ोटो खींचने के शौकीन व्यक्ति थे। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। वह एक छोटा सा किला जैसा था, पहाड़ी के ऊपर में था, लेकिन वह ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था। मैं भी इस जगह पर पहली बार आया था। कोई ख़ास ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। जब हम यहाँ पर आए थे तो कुछ ही लोग थे जो यहाँ पर मुझे नज़र आए थे, और वह सब भी अब वापस जा रहे थे। तभी मैं विनोद भाई से कहने लगा कि रात में यहाँ पर रुकना, आसपास में फ़ोटो खींचना क्या सही रहेगा विनोद भाई? तब विनोद भाई कहने लगे कि अरे हम रात में कहाँ, बस थोड़ी देर यहाँ आसपास की पहाड़ी पर इधर उधर जंगल दिखे कोने तय की थोड़ी सैर कर लेंगे, फिर हम पास के शहर में चलेंगे, वहाँ होटल में रुकेंगे, फिर दिन के समय में यहाँ पर आएंगे, तब हम अच्छी तरह से इस जगह को घूमेंगे। मैं भूत प्रेत से बहुत डरा करता था, लेकिन विनोद भाई बिल्कुल नहीं डरते थे। वह हमें समझाते रहते थे कि राजेश, आज के समय में भूत प्रेत होते नहीं हैं। हाँ, पिछली सदी में ज़रूर होते होंगे, लेकिन अब सदी बदल चुकी है। तब मैंने विनोद भाई को जवाब दिया कि नहीं विनोद भाई, भूत प्रेत हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। विनोद भाई उस समय मुझ पर नाराज़ हो गए थे और कहने लगे कि ठीक है, तुम कार में ही बैठे रहो, अब मैं कुछ ही देर में घूम फिर करके कुछ फ़ोटो खींच करके आ जाता हूँ। रात की फ़ोटो भी बहुत शानदार आती है। मेरा यह कैमरा ख़ास कैमरा है जो मेरे मामा जी अमेरिका से लाए हैं। इसमें रात का भी बहुत बढ़िया फ़ोटो आता है। वैसे तो मैं विनोद भाई के साथ जाना चाहता था, लेकिन वह मुझसे नाराज़ हो गए थे। जब तक मैं उनको कुछ समझाता तब तक वह कार से उतर कर आगे की तरफ अंधेरे में बढ़ चुके थे। मैं कुछ बोल भी नहीं सका। जब तक मैं कार से उतरता वह दूर जा चुके थे। अब क्या करें? चलो, विनोद भाई ने बोला है तो मैं कार में ही रहूँगा। मैं फिर कार में आकर बैठ जाता हूँ। लगभग आधा घंटा बीत चुका था। विनोद भाई अभी तक लौटे नहीं थे और मैं भी आसपास में देख रहा था, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी लोग आते जाते दिखाई नहीं दे रहे थे। किला तो अभी आगे था, वहाँ तक तो हम जा भी नहीं सकते थे रात के समय में, क्योंकि वहाँ पर पहरेदार रहा करते थे। रात को इस किला में जाना मना था। मैं विनोद भाई का इंतज़ार करता रहा, लेकिन विनोद भाई का कोई अता पता नहीं था। मैं उनके मोबाइल पर फ़ोन करने लगा, लेकिन उनका फ़ोन संपर्क क्षेत्र से बाहर या फिर बंद बता रहा था। मुझे लगा कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, तो इस जगह पर ऐसा ही होता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ना कोई चिंता करने वाली बात है। लेकिन अब अंधेरा ज़्यादा होने लगा था और अंधेरे में मैं अकेले बिल्कुल रहना पसंद नहीं करता था। मैं थोड़ा घबराने लगा था। जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर आसपास में झाड़ियाँ थीं, पेड़ थे, अब बिल्कुल अंधेरे में डूबे हुए थे। इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। अगर कोई भूत प्रेत मेरे पास में आ जाए तब मैं क्या करूँगा? इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था। चिंता कर रहा था कि जल्दी से विनोद भाई आ जाए और तब हम लोग इस जगह से निकल जाएं। हाँ, दिन में कल आकर हम इस जगह को घूम फिर लेंगे, लेकिन रात के समय में यहाँ रहना मुझे सही नहीं लग रहा था। लेकिन विनोद भाई तो न जाने किस मिट्टी के बने हुए थे, उनको तो डर लगता ही नहीं था। लेकिन मेरी बात कुछ और थी। मैं तो भूत प्रेत को मानता था और डरता भी था, लेकिन विनोद भाई तो भूत प्रेत को मानते थे या नहीं मानते थे, मैं पक्का यकीन से नहीं बता सकता। अगर नहीं मानते तो इस जगह पर क्यों आए थे, लेकिन वह डरते तो बिल्कुल नहीं थे। तभी एक पहरेदार किले की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया और मेरी कार के पास आकर बोलने लगा कि तुम लोग यहाँ पर अभी कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ रात में रुकना मना है? उसकी बात सुनकर मैं और डर चुका था और कहने लगा कि हाँ, हम निकलने वाले हैं। मेरा दोस्त कहीं पर गया हुआ है, जैसे ही वह आते हैं हम यहाँ चले जाएंगे। तब वह कहने लगा कि हाँ, यही सही रहेगा, तुम लोग जल्दी से निकल लो, और फिर वह आगे की तरफ चला गया था।
उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर चुका था। मैं फिर विनोद भाई को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन वही आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, संपर्क से बाहर या फिर फ़ोन अभी बंद है। तब मैं कार से बाहर उतरता हूँ। जिधर विनोद भाई गए थे उधर मैं जाने की सोचने लगता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उधर अंधेरा ही अंधेरा मुझे दिखाई दे रहा था। फिर मैं थोड़ी हिम्मत जुटाता हूँ और आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ जिधर विनोद भाई गए थे। मैं अंधेरे में देखने की कोशिश करता हूँ कि आसपास में कहीं विनोद भाई नज़र आ रहे हैं क्या, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। मैं थोड़ा और आगे चला जाता हूँ। उधर ज़्यादा जंगल झाड़ियाँ भरी हुई थीं। कुछ ज़्यादा साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। क्या आयत था तो मैं एक बड़ा सा पेड़ था, उसके पास जाकर रुक जाता हूँ। आसपास देखने लगता हूँ कि कहीं विनोद भाई इसी जगह पर कहीं फ़ोटो तो नहीं खींच रहे हैं, लेकिन विनोद भाई का कहीं नामो निशान मुझे नज़र नहीं आ रहा था। आखिर वह कहाँ गए, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं डरा हुआ सहमा हुआ उस पेड़ के पास में खड़ा हुआ था। मैं भूल गया था कि ऐसी जगह पर, अंधेरी जगह पर किसी पेड़ के पास बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए। यह मैं गलती कर बैठा था। तभी वह पेड़ एकाएक जोर जोर से हिलने लगा था, जैसे आंधी तूफान चलने लगी हो। मुझे लगा कि यह तो इलाका ही आंधी तूफानों का है। अगर हवा का समय है भी तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी यह आंधी निकल जाएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा। मैं पेड़ के तने के पास चला जाता हूँ और वहाँ जाकर मैं सबसे बड़ी गलती कर बैठा था। और उसी पल जो मैं देखता हूँ, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मैं देखता हूँ कि विनोद भाई मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन उनके पास में कोई कैमरा नहीं है, ना उनका बैग उनके पास में था। चेहरा तो बिल्कुल विनोद भाई की तरह था, लेकिन जो कपड़ा पहनकर गए थे नया कपड़ा था। यह कपड़ा मटमैला लग रहा था, जैसे विनोद भाई के साथ में कुछ घटना घटी हो। और जब विनोद भाई मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं तब मैं हैरान हो जाता हूँ और पूछता हूँ, विनोद भाई आपका कैमरा कहाँ है, आपका बैग कहाँ है, और ये कपड़ों का हाल, ये क्या हुआ है आपके साथ में। विनोद भाई मुझे घूरने लगते हैं और भारी आवाज़ में कहते हैं, हाँ भाई, मेरे साथ कुछ खेल हो गया है। मेरा कैमरा, मेरा सामान किसी ने छीन लिया है जो पास में ही है। मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था कि तुम मदद करोगे। तुम यहाँ पर मिल गए तो और अच्छा हुआ। चलो मेरे पीछे पीछे। वह बदमाश अकेला ही है और अभी आसपास में ही है। हम उसको ढूंढ लेंगे और अपना सामान हम उससे वापस ले लेंगे। चलो जल्दी से, नहीं तो वो कहीं दूर निकल जाएगा। विनोद भाई की यह बात सुनकर मैं आश्चर्य में डूब जाता हूँ कि विनोद भाई तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। वह किसी से डरते नहीं थे, पहलवान जैसे थे। ये कैसे अपना सामान किसी को दे दिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं तब कहने लगा, विनोद भाई आपकी आवाज़ कुछ बदली बदली नज़र आ रही है। बात क्या है, आपके साथ कुछ मारपीट तो नहीं हुई है। तब विनोद भाई कहने लगे, हाँ, अचानक वह मुझ पर झपट पड़ा था और मैंने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे से भी शक्तिशाली है। अब तुम साथ में हो ना, तो मुझे मदद मिल जाएगी। हम दोनों मिलकर उसको पकड़ लेंगे और अपना सामान वापस ले लेंगे। अब चलो भी नहीं तो वह दूर निकल जाएगा। यह बात सुनकर मैं डर चुका था कि विनोद भाई से भी कोई शक्तिशाली व्यक्ति था, तो क्या फिर हम दोनों मिलकर उसको पकड़ पाएंगे। लेकिन उस समय एक एक पल कीमती था। मुझे लगा कि हाँ, हमें काम करना चाहिए। विनोद भाई का कैमरा बहुत महंगा था। उनके मामा जी अमेरिका से लेकर आए थे और फिर विनोद भाई आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा था। वह घनी झाड़ियों के अंदर से गुजरते जा रहे थे और तब मैं कहता हूँ कि भाई इधर तो घनी झाड़ियाँ हैं, हम साफ रास्ते से क्यों नहीं चल रहे हैं। तब विनोद भाई भारी आवाज़ में कहते हैं, मैंने चोर को इधर से ही जाते हुए देखा है। अब चलो भी हम बाद में इस विषय पर बात कर लेंगे, अभी तो हमें चोर को पकड़ना है। मैं अब कुछ बोल नहीं पाया और विनोद भाई के पीछे चलने लगा था। न जाने कितनी दूर तक यूं ही चलते रहे, लेकिन ना तो कोई चोर दिखाई दे रहा था, न कोई और लोग। और तब
मैं विनोद भाई को रोकता हूँ कि विनोद भाई रुकिए, अब हम ऐसे अंदाज पर कहाँ तक जाएंगे? हमारी गाड़ी बहुत पीछे छूट चुकी है, हमें शहर भी लौटना है। मैंने पहरेदार को देखा है, हम वहाँ चलकर उससे बात कर लेते हैं, वह हमारी समस्या को ज़रूर सुलझा देगा। इधर रात में भटकना हम दोनों के लिए सही नहीं है। और वही वह पल था, वह पल मैं आज तक भूल नहीं पाता हूँ। अचानक विनोद भाई रुके और उनका चेहरा मोहरा एकदम बदलने लगा था। 2 सेकंड नहीं लगा था। अब विनोद जैसा नहीं दिख रहे थे, एकदम जैसे कोई शैतान हो। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा बड़ा चेहरा, वह भी डरावना। आंखें लाल नजर आ रही थी, हाथों के नाखून बढ़ने लगे थे। यह सब इतना जल्दी हुआ था कि मैं तो समझ ही नहीं पाया। तब तक देर हो चुकी थी। वह शैतान अब अपने असली रूप में आ चुका था। अब मुझे 1 सेकंड नहीं लगा, मैं ज़मीन पर गिर चुका था। फिर मेरे सीने पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। उसकी हंसी बहुत ही भयानक थी। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, विनोद भाई को आवाज़ लगा रहा था, लेकिन विनोद भाई का कहीं पर अता पता नहीं था। मैं समझ गया कि मैं अब यहाँ से बच नहीं सकता, ये शैतान मुझे मार डालेगा। मैं उस स्थिति में आ चुका था कि मैं वहाँ से बिल्कुल ज़िंदा नहीं निकल सकता था। मैं तो पहले ही भूत से डरा करता था, ऊपर से शैतान अब मेरे सीने पर बैठा हुआ और ज़ोर ज़ोर से हंसते जा रहा है, वह भी भयानक हंसी। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा, लेकिन आखिरी वक्त तक मैं कोशिश करता रहा कि मैं यहाँ से बच जाऊं, निकल भागूं। लेकिन वह शैतान मुझे निकलने देता तब ना। जब तक मैं बेहोश नहीं हुआ था, संघर्ष तो कर रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह शैतान मुझे निकलने नहीं दे रहा था। ना वह मुझे कुछ बोल रहा था, बस लगातार हंसता जा रहा था। और मैं अपने आप को फिर बेहोशी से बचा नहीं सका था। दिल तेज़ी से धड़क रहा था और कब मैं बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे होश आता है तो मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन आसपास का बिल्कुल वही नज़ारा था। वह नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ नहीं था। मैं अपने आप को देखता हूँ तो महसूस होता है कि मैं मरा नहीं हूँ। मैं उसी ज़मीन पर गिरा हुआ था, उसी जगह पर जहाँ पर वह शैतान मुझे गिरा करके मेरे सीने पर बैठा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वह भयानक हंसी जैसे अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हो, लेकिन उस शैतान को मैंने देखा नहीं। मैं चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखता हूँ, लेकिन वह शैतान मुझे नज़र नहीं आता है। मैं इस बड़े पेड़ के नीचे था। मुझे लगा कि मैं बचा कैसे, कौन मुझे बचाया? क्या शैतान मुझ पर दया भाव दिखाया है या फिर और क्या बात हो सकती है? लेकिन अब क्या? मैं जल्दी से उठता हूँ और एक दिशा की तरफ भागने लगता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरा मकसद तो उस शैतान से दूरी बनाना था। मैं उससे बच करके उस इलाके से भागना चाह रहा था। मैं भाग रहा था और मुड़ मुड़ करके पीछे देख रहा था कि वह शैतान मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है, लेकिन कोई नहीं था मेरे पीछे। लेकिन मैं किधर जा रहा था? मुझे लग रहा था कि मैं किधर भी भागूं, जान बचानी चाहिए, जान बचानी चाहिए। और मैं उस समय अपनी जान बचा रहा था और उस शैतानी इलाके से मैं दूर भागता हुआ निकलता जा रहा था। पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, लेकिन वह शैतान मुझे नज़र नहीं आएगा। तय तब मुझे बड़ा चैन मिला था। चलो मैं अब उससे बच गया हूँ, अब वह मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मेरे जीवन में यह पहली घटना घटी थी कि मैंने इतने नज़दीक से किसी शैतान, किसी प्रेत को देखा था, उसका सामना भी किया था। लेकिन एक आवाज़ मुझे रोकने पर मजबूर कर देती है। वो विनोद भाई की आवाज़ थी जो दूर से सुनाई दे रही थी। वो मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे, राजेश, राजेश, तुम कहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वह आवाज़ सुनकर मेरे कदम रुक जाते हैं। मैं आवाज़ की दिशा में देखने लगता हूँ, लेकिन अभी भी विनोद भाई मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। और तब मैं चिल्ला करके बताने लगता हूँ कि विनोद भाई, मैं इस जगह पर हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। विनोद भाई, मैं ख़तरे में हूँ, आप मेरी जान लेकिन अब विनोद भाई की आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई थी।
मैं अभी भी विनोद भाई को आवाज़ लगा रहा था कि विनोद भाई, आप जल्दी से मेरे पास में आ जाइए। मैं इस जगह पर खड़ा हूँ और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा था, और अगले पल जैसे कोई मुझे पीछे से छूता है और मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ कि विनोद भाई होंगे, लेकिन जो मैं देखता हूँ मेरा रोम रोम कांप जाता है। यह तो वही शैतान था जिससे मैं बच करके यहाँ तक भागा था। वह मेरे पीछे खड़ा था। अब उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान मुझे दिखाई दे रही थी, जैसे वह मेरे साथ में चूहा बिल्ली का खेल खेल रहा हो। वह मुझे शायद डरा कर मारना चाहता था। तब वह विनोद की आवाज़ में बोलने लगा था और मुझे लगा कि विनोद भाई मुझे आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन यह तो शैतान था। फिर मैं शैतान की पकड़ में था। शैतान अब हंसते हुए कह रहा था, इतनी भी क्या जल्दी है भागने की, अभी तो पूरी रात बाकी है। मैं तो हमेशा इस जगह पर अकेले ही रहता हूँ। चलो कम से कम आज रात तुम तो मेरे साथ में रहोगे, मुझे बहुत मज़ा आएगा। मैं अकेले रह के बोर हो चुका हूँ। अब तो कोई साथी मेरे पास में रहेगा ना। बोलो, मेरे पास में रहोगे ना? तुम मुझसे दोस्ती करोगे ना? मैं चीखने लगा था। मैं कहने लगा कि आप मेरे से दूर हो जाओ, मैं आपके साथ नहीं रहने वाला। मैं एक इंसान हूँ और आप एक प्रेतात्मा हो। आप मुझसे दूर हो जाओ, आप मुझे मत मारना। तो शैतान हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा, अभी तो तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा। काफ़ी दिनों के बाद कोई मेरे पास में आया है, तो इतना जल्दी मैं मार कर खेल का मज़ा बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन अभी नहीं। अब मैं समझ चुका था कि यह शैतान मुझे छोड़ने वाला नहीं है। जब इसका दिल भर जाएगा तब यह मुझे मार डालेगा। अगर मुझे यहाँ से बच के भागना है तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ? ये शक्तिशाली प्रेत है, एक मैं इंसान हूँ। हम दोनों में बिल्कुल बराबरी नहीं है। ये तो शक्तिशाली है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। तब मैं रोने लगा और कहने लगा कि मुझे मार करके आपको क्या मिलेगा? आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तब वह हंसकर कहने लगा, अरे मेरा पेट भरेगा, मैं काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? लेकिन चिंता मत करो, मैं कुछ देर तक तुम्हारे साथ आंख मिचौली खेलूँगा। तुम भागो, जिधर जाना चाहते हो तुम भागो। अब भागो भी, मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। जाओ, दौड़ो, जिधर जाना चाहते हो उधर भागो। और वह मुझे धक्का देता है और मैं भागने लगता हूँ। लेकिन मैं मुड़ मुड़ के देखता हूँ, वह मेरे पीछे नहीं आ रहा था। काफ़ी देर से भागते भागते मैं थक जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब आगे दौड़ नहीं पाऊँगा, आगे भाग नहीं पाऊँगा। मेरी सांस चढ़ने लगी थी, गला सूखने लगा था, प्यास लग रही थी, लेकिन मेरे पास में पानी नहीं था। ना आसपास में कहीं भी पानी मुझे दिखाई दे रहा था। मुझे लग रहा था कि यह मुझे थका थका करके, दौड़ा दौड़ा करके मार देगा, और बात भी बिल्कुल सही थी। वो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि वह आसपास में है। वह मुझे देख रहा है, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। अब मैं समझ गया था कि मैं इस जगह से ज़िंदा तो निकल नहीं पाऊँगा। मैं अपने घर बिल्कुल नहीं जा पाऊँगा। ना मैं विनोद से मिल पाऊँगा, ना मैं विनोद को बता पाऊँगा कि तुम तो कहते थे ना कि इस सदी में भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये क्या है? लेकिन विनोद मिलते तब ना बताता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं विनोद भाई से मिल भी पाऊँगा या नहीं। मैं भागता जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ और मेरे साथ में अब क्या होने वाला है। और आखिरकार जैसे मैं किसी से टकरा गया था। मुझे लगा कि विनोद थे, लेकिन इतनी ज़ोर से मैं टकराया था कि ज़मीन पर गिर जाता हूँ। फिर मैं बेहोश हो जाता हूँ। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अपने आप को कार में पाता हूँ। कार दौड़ रही थी और विनोद गाड़ी चला रहे थे। वह आगे की तरफ देख रहे थे और तब मैं विनोद भाई को आवाज़ देता हूँ। विनोद विनोद मुड़कर देखते हैं, कहते हैं, होश में आ गए राजेश? चलो अच्छा है, मैंने आपको बोला था कि कार में ही रुकना, तो आप कार से बाहर क्यों निकले? मैं तो बहुत परेशान हो गया था। मैंने आपको ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, लेकिन आपका कहीं पर भी अता पता नहीं चल रहा था। मैं जंगल में, झाड़ियों में, हर तरफ आपको देखने की कोशिश किया, लेकिन आप नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि आप आसपास में हैं।
मुझे नज़र नहीं आ रहे। मैं आपको आवाज़ लगा रहा था लेकिन आप जैसे मेरी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे थे। तभी आप मेरे से टकरा गए थे। इसके बाद ज़मीन पर गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। क्या हुआ था आपके साथ में? क्या बात घटी थी राजेश भाई? मैं पिछली सीट पर लेटा हुआ था। मैं उठकर बैठ जाता हूँ। मैं देखता हूँ आसपास में तो हम उस जगह से बहुत दूर निकल आए थे। अब तो शहरी इलाका दिख रहा था, मतलब हम उस किला से बहुत दूर आ गए थे। तब मैं विनोद भाई को बताने लगा, पर पहले बोलने लगा, विनोद भाई मुझे पहले पानी दीजिए। वह पैक्ड वह पानी की बोतल मुझे पकड़ा देते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ था राजेश भाई आपके साथ में? तब मैं कहने लगता हूँ कि विनोद भाई आप तो भूत प्रेत को मानते नहीं हो ना, लेकिन मैंने उस प्रेत को देखा, उसका आमना सामना भी किया और पूरी की पूरी कहानी सुना देता हूँ। विनोद भाई मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। वह शायद मुझे परख रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा था या सच कह रहा था। अभी भी शायद वह मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और तब मैं कहता हूँ कि विनोद भाई आप विश्वास करो या ना करो, यह जो मेरे साथ में घटना घटी है बिल्कुल सच है और आज के बाद मैं कभी भी ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तब विनोद भाई मुझे कहने लगे कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे डर को समझता हूँ। जो इंसान डरता है वह इंसान रात को अकेला हो जाता है तो ऐसा ख्वाब उसको आने लगता है। उसको लगता है कि वह भूतों के इलाके में आ चुका है और उसको भूत दिखाई देने लगते हैं। तब मैं विनोद भाई से कहता हूँ, क्या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? विनोद भाई कहते हैं कि नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे हो। जो आपके उस समय दिमाग में जो चल रहा था वही आप बात कह रहे हो। राजेश भाई, ये दिमागों का खेल है। आपके दिमाग में डर पहले से बैठा हुआ था, इसलिए वह शैतान आपको दिखाई दिया। ऐसा नहीं होता है। मुझे क्यों नहीं नजर आया? मैं भी तो अकेले इस इलाके में गया था। मैंने देखा, बहुत सारा फोटो खींचा हूं। अगर वह भूत होता, प्रेत होता तो मेरे सामने भी होता। वह तो मेरे पास नहीं आया, तो आपके पास क्यों आया? सोचने वाली बात है ना। मैं अब समझ चुका था कि विनोद भाई मेरी बात पर यकीन नहीं करने वाले। तब मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन मैं फैसला कर लेता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी विनोद या उन लड़कों के साथ ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाऊँगा जो मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे। और उसके बाद ज़रूर मैं अगले दिन तक विनोद भाई के साथ में था, लेकिन मेरे दिमाग में वही प्रेत घूम रहा था। उसके बाद हम अपने शहर लौट आए थे और जब विनोद भाई फिर मुझे फ़ोन करते हैं कि राजेश भाई एक जगह पर चलनी है, तब मैं मना कर देता हूँ कि नहीं विनोद भाई, मेरे पास समय की कमी है, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं जान चुका था कि विनोद भाई मेरी किसी भी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तो ऐसे इंसान के साथ मैं भला क्यों जाऊं जो मेरी बात पर विश्वास नहीं करता है। उस रात मैं कैसे जिंदा बचा था वह तो भगवान ही जानता है। शायद मेरी उम्र अभी बाकी थी, तभी तो मैं उस शैतान प्रेत के सामने से जिंदा निकल आया था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। राम अवधेश पटेल भाई धनापुर से विनोद, गुर भाई दुबई से फजन भाई, मालदीव से नीरज भाई, कानपुर से विक्रम सिंह भाई, लखनऊ से सिपा बरार भाई, बठिंडा से भीमसेन भाई, ओसा से मोहम्मद शाह भाई, रोहरी सिंध पाकिस्तान से, धर्मराज भाई भारत से, वरुण भाई यवतमाल से, इजहार भाई उत्तर प्रदेश से, कुलविंदर कौर भाई पंजाब से, मेहंदी भाई पाकिस्तान से, अंजलि चौधरी जी मथुरा से, कृष्णा प्रजापति भाई गाजियाबाद से, मोहिबाजी पाकिस्तान से, रतन भाई भारत से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, समीर सिंह और शमी सिंह, तोमर भाई ग्वालियर से, लक्ष्मण भाई, तेलंगाना से अरविंद भाई, राजकोट से गिरिराज विश्वकर्मा भाई, इंदौर से विनोद सिंह भाई, सोपुरा ब्यावर से हसन अब्बास भाई, इटली से राजकुमार भाई, नेपाल काठमांडू से निहारिका जी, उड़ीसा से सत्येंद्र कुमार भाई, टिपटूर से अनुराग कश्यप भाई, दुबई से रूपेश पटेल भाई, सूरत से सरफराज आलम भाई, मुंबई से पूनम जी, सूरत से मुकेश, गुर्जर भाई,
भरतपुर राजस्थान से असीम भाई, इंदौर से राम अवधेश पटेल भाई गांधौना, उत्तर प्रदेश से रविंद्र भाई, आगरा से हेमंत कुमार भाई, भरतपुर राजस्थान से शेख मोइन भाई, महाराष्ट्र से रंजीत कुमार भाई, दिल्ली से फिजा जी, इस्लामाबाद पाकिस्तान से नीरज पेप्सू भाई, कानपुर से रंजीत भाई, बलिया से पांडुरंग काशीद भाई, सूरत से बलभिंदर सिंह भाई, राजस्थान से धर्मेंद्र झा भाई, कोलकाता से समीर अलबी भाई, गाजियाबाद से बाबू मंडल भाई, राउरकेला से पूनम, धानक भाई, राजकोट से मेघा दीदी, उमरेड से अजीनाथ भाई, धामगांव महाराष्ट्र से हमदून जिया और अहियान और आलिया भाई, मालदीव से कविता, भिवानी जी हरियाणा से ज्योत्सना जी, यवतमाल से शरीक भाई, माधोपुर बिहार से अक्षय, रावत भाई भारत से मोहम्मद, महफूज आलम भाई, जयपुर से करण कुमार भाई, सीतामढ़ी से युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई, लोहारी सिरसा प्रयागराज से सूरज भाई, माधेपुर बिहार से अख्तर अंसारी भाई, सिंगापुर से विकास पंडो भाई, छत्तीसगढ़ से सुनील राज भाई, असम से हामिद उल्लाह खान भाई, पाकिस्तान से सुरजीत मोगा भाई, पंजाब से मुकेश भाई, देवबंद से विमल भाई, सऊदी अरब से मानसा भाई, पठानकोट से रोशनी, कंसकर जी मंडला मध्य प्रदेश से, आदित्य कुमार भाई, बलरामपुर से, प्रणव भाई ओडिशा से, इफ़ात अलीम खान भाई, पाकिस्तान से, कृष्णा भाई ओडिशा से, अरुण कुमार भाई, अयोध्या से, अमित भाई, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आखिरुल इस्लाम भाई, मालदा से, राकेश कुमार कलेरा भाई, राजस्थान से, मोहम्मद आसिफ भाई, बंगाल से, दीपिका श्रीवास्तव जी, कानपुर से, राकेश कुमार भाई, जॉर्डन से, समय सिंह तोमर भाई, ग्वालियर से, जुनैद अख्तर भाई, मालेगांव से, बादल कुमार भाई, बिहार से वाजिद, तबस्सुम भाई, लाहौर पाकिस्तान से सनी गिल भाई, लुधियाना पंजाब से सरोज भाई, कतर से मोहन भाई, झारखंड से पूनम जी, जमशेदपुर झारखंड से अनिल चौहान भाई, बिहार से नज़ीर अली भाई, संभाल गांव खासपुर से सफ़ीक भाई, सऊदी अरब से आयुष बसफूर भाई, गोलाघाट से शिवम शर्मा भाई, इंडिया से प्रीत कौर भाई, कतर से प्रकाश चौहान भाई, गुजरात से रितेश कुमार सिंह भाई, गुजरात से सुनील सेठी भाई, औस्ता से सतीश खरे भाई, भिलाई छत्तीसगढ़ से बसौला मनीष भाई, सिडनी से संदीप थापा भाई, नेपाल से कुश चौधरी भाई, बिहार से रोशनी और प्रदीप भाई, बोलो से कुंदन कुमार राय भाई, असम से जिनेश भाई, मलेशिया से पू मल्होत्रा भाई, राजस्थान से परवेज खान भाई, गोरखपुर से दीपिका श्रीवास्तव भाई, कानपुर से लुकमन अंसारी भाई, साहसवान से करण कुमार भाई, दिल्ली से जाहिर खान भाई, धौलपुर से तौसीफ खान भाई, मध्य प्रदेश से सपना शर्मा, अमन शर्मा, रुदर शर्मा, दिल्ली से दीपक भोर भाई, अर्जुन लीकांव से दीपक जाट भाई, पानीपत, हरियाणा से विपुल भाई, गया बिहार से राणूगिरी, दुबई से अमर घोर पड़े भाई, महाराष्ट्र से शुक्ला भाई, खलीलाबाद से रिंकू भाई, इंडिया से सुखदेव भाई, फरीदाबाद से सुष्मिता चक्रवर्ती भाई, कोलकाता से और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियाँ आप तक पहुँच सके। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।